सर की टक्कर ने उस पुजारी को बुरी तरह से चकरा दिया था और उसके बाद उसकी पेशानी अचानक से जमीन पर पड़ गिरी। मैंने उसकी पीठ पर बैठकर उसकी पुष्ट पर उस पर गिरफ्त कायम कर ली और वो अब मेरी गिरफ्त की वजह से तड़पने लगा था। फिर मैंने उसके सर के बीचों बीच एक उभरी हुई लठ देखी बालों की, और मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैंने उसी उभरी हुई लठ को जोर से खींच लिया और उसे पूरी कुव्वत से जमीन पर मार दिया। ये अब मेरा आखिरी अमल था जिससे मैं उस पर काबू पाना चाहता था। पुजारी अभी चीख भी नहीं पाया था और उस लठ के खींचने की वजह से उसके नकुश गायब हो गए और अब मैं उसकी पुष्ट पर से यानी उसकी पीठ पर से नीचे उतर गया, उस पर से हट गया। उसका खून उबलने लगा और अब चुनांचे उसका खड़े रह पाना मुमकिन नहीं था। चंद लम्हे में ही अब वो मर चुका था। अब उसके बाद जैसे ही मैंने देखा कि पुजारी तो मर चुका है तो मेरी निगाह अब उस मोटे कंबल पर पड़ गई। सांप था जो अभी भी उसके नीचे उछले जा रहा था और अभी भी हरकत उसके अंदर कर रहा था। मुझे यह पूरी तरह से अंदाजा हो चुका था कि अगर ये सांप उस कंबल नुमा कपड़े से बाहर निकल आया तो आते ही सबसे पहले ये सांप मुझ पर ही हमला करेगा और मुझ पर हमला आवेज हो जाएगा। अपने जैसे इंसान से मुकाबला करके मैंने उस पर फतह तो पा ली थी, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है कि इस सांप से मैं शायद ही जंग जीत पाऊं, इससे जंग में ना जीत सकूं। मैं अब हैरान था कि यहाँ से भागने में भलाई है या फिर रुककर इस सांप को भी इसके हाल तक पहुंचा दूं। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन उसके बाद वही मुजस्समा मेरे काम आया। मेरे दिल में उसके लिए यानी उस मुजस्समे के लिए तो कोई खौफ नहीं था क्योंकि वो दिखने में भयानक जरूर था, लेकिन मेरे दिल पर वो रौब नहीं जमा पाया था। मैंने सोचा कि ये मुजस्समा ही अब मेरे काम आएगा और इसी से मैं उस सांप से जीत सकता हूँ। वो अच्छा खासा वजनी यानी बहुत भारी मुजस्समा था, इसीलिए उसे उठाने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। मैंने उस मुजस्समे को दोनों हाथों से उठाया। उसके बाद मैं उस सांप का जायजा लेने लगा था। सांप था जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वो रेंगता रेंगता हुआ कंबल से जंग लड़ता हुआ कंबल के सिरे पर कोने पर आ चुका था। मैंने उस भयानक मुजस्समे को उठाया था और उसके बाद सांप के पास पहुंचा और उस मुजस्समे को सांप के ऊपर फेंक दिया और वो सांप भी अब उसके नीचे कुचलकर मर चुका था। पहले मैंने उस इंसान नुमा शैतान को सबक सिखाया और अब मैंने एक सांप से जंग लड़ ली थी जिसमें मैं दोनों में कामयाब भी हो चुका था। मेरा सांस जो था वो फूले जा रहा था घबराहट से और कुछ ताकत लगाने की वजह से। मैं एक लम्हे के लिए तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। सारी बातें एक जगह अपनी जगह थी, लेकिन मुझे अभी भी यह एहसास हो रहा था कि कहीं पुजारी जिसे मैंने मारा है वो कहीं जिंदा ना बच गया हो, वरना मेरे तो लेने के देने ही पड़ जाएंगे, क्योंकि एक इंसानी जिंदगी को लेना बड़ा ही खौफनाक काम था। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पुजारी कहीं जिंदा ना बच गया हो, वरना वो सबको बता देगा कि मैंने उस पर हमला भी किया है। और मैं कोई जुराइम पेशा यानी जुर्म करने वाला आदमी नहीं था जो मैं सबको नुकसान पहुंचाता रहूं। मुझे पुजारी को और इस सांप को मारने के बाद भी बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था, मुझे भी डर लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपने होश बहाल किए और अपनी जगह में संभल गया और उसके बाद मैं उस कमरे का जायजा लेने लगा। मैं उस कमरे से निकल आया और फूंक फूंक कर एक एक कदम उठाता हुआ मैं उस जानिब आ गया था जहां पर एक वसीय बहुत बड़ा चबूतरा भी बना हुआ था। मैं उस जानिब अब आ निकला था। उसके दूसरे हिस्से की सीढ़ियां यहाँ बने हुए गालिबन किसी तहखाने में उतर रही थी, जो मुझे साफ तौर पर अब समझ में आ चुका था। मैंने आसपास का कुर्बो जवाहर का पूरा जायजा ले लिया था। मुकम्मल तौर पर अभी पूरी तरह खामोशी फैली हुई थी। तारीकी ने और सन्नाटे ने माहौल को बहुत ज़्यादा भयानक बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ पर कोई आबाद ही नहीं हो, कोई यहाँ पर रहता ही नहीं हो। इतनी तारीकी थी और इतना ज़्यादा सन्नाटा वहाँ पर मौजूद था। मैं उस चबूतरे की सीढ़ियाँ उतरने लगा। जैसे जैसे मैं वो सीढ़ियाँ उतरता जा रहा था मेरे दिल की धड़कन तेज होते जा रही थी। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये तिलिस्म खाना जिस इमारत में मैं हूँ यही मेरी कब्र बन जाए और मैं यहीं पर सुपुर्दे खाक भी हो जाऊं। लेकिन फिर दिल में एक उम्मीद की रोशनी सी उभरने लगी। मैंने सोचा अमीर शाह साहब ने वैसे मुझे बिला वजह तो यहाँ पर भेजा नहीं होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर तो मुझे भेजा ही होगा। इसके अलावा मेरी महबूबा जिसने मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, मेरी हिफाजत के लिए अपने बाप को और उसके गुलाम जिन्नात को लगा दिया है। माशा ने मुझसे दूर होकर भी इतना तशद्दुद इतना जुल्म सहने के बावजूद भी मेरे दुश्मनों को मेरी हिफाजत करने के लिए मजबूर कर दिया था। और मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो जिन्नात बहुत ताकतवर हैं, नाज़िम अरसलान बहुत ताकतवर है और वो मुझे किसी भी तिलिस्म या किसी भी काले जादू का शिकार तो हरगिज़ नहीं होने देंगे। और ये सब हो रहा था माशा की वजह से, क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो माशा यही समझेगी कि नाज़िम अरसलान और उसके गुलाम ने मुझे मार डाला है और फिर नाज़िम अरसलान को दी हुई धमकी माशा सही में भी कर देगी। जब जब भी मुझे ये ख्याल आता तो माशा की मोहब्बत से मेरा दिल सरशार हो जाता। मैं उसकी मोहब्बत पर रश्क करने लगता।
मैं उस सीढ़ियों को तय करता हुआ अब नीचे की जानिब पहुंच गया। बिल आखिर मेरे सामने वो तहखाना आ ही गया। तहखाने के दरवाजे पर एक बहुत ही पुराना और जंग आलूद ताला टंगा हुआ था जो उस दरवाजे पर लगा था। और मैंने आसपास का जब जायजा लिया तो हर तरफ दीवारों पर जा बजा मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें और मूर्तियां नजर आ रही थी मुझे साफ तौर पर। दरवाजा बंद था, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ निगाहें मेरी निगरानी कर रही हों। मेरे साथ साथ वो भी कोई ना कोई मखलूकात या शख्सियात कदम उठा रही हों। गुप अंधेरे में मैंने उस ताले की तरफ तवज्जो दी जो खासा वजनी और जंग आलूद था और काफी भारी ताला था वो। मेरे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अगर तहखाने के अंदर जाना है तो मैं इस ताले को आखिर कैसे खोल सकता हूँ, कैसे इस ताले को खोलकर मैं तहखाने के अंदर दाखिल हो पाऊंगा, और आखिर इस तहखाने के दूसरी तरफ क्या मौजूद है, ऐसा कौन सा राज है इस तहखाने के दूसरी तरफ। और यही तजस्सुस, यही शक मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं ना हार मानूं और जिस तरह भी मुमकिन हो मैं वो ताला खोलने की पूरी भरपूर कोशिश करूं। अभी मैं इसी सब कश्मकश में मुब्तला था, सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं कि ताले ने आवाज के साथ अपना रुख खोल दिया, यानी ताला अपने आप ही खुल गया। और उसके बाद उस ताले की कुंडे से निकलकर नीचे गिरने की आवाज भी मुझे साफ तौर पर सुनाई दी। मैं तो इन सब मामलात को देखकर हैरान रह गया। इस हैरतनाक वाकये की वजह से मेरे पूरे बदन में कपकपी तारी हो गई और थरथरी दौड़ गई कि अचानक से ये ताला कैसे खुल गया और अपने आप इस ताला खुलने की आखिर वजह क्या है। ताले का इस तरह से अपने आप खुल जाना मैं फटी फटी अपनी निगाहों से देखे जा रहा था। कई तरह के वसवसे अब मेरे दिमाग में दौड़ने लगे थे। मुझे गजराज से मुकाबले के लिए कई ताकतें लाना चाहती है, यानी कई ताकतें चाहती है कि मैं गजराज से मुकाबला करूं और उसे हराऊं। और वही पुरअसरार ताकतें, वही कुव्वतें मेरा रहनुमाई भी कर रही हैं, मुझे राह भी दिखाए जा रही हैं। ये सब उसी का नतीजा है। उन्होंने ही मेरी हिम्मत बांध रखी थी। उसके बाद मैंने दरवाजे को कुंडे को खोला और उसको दरवाजे को अंदर की साइड धकेल दिया। दरवाजा चरचराहट के साथ खुल तो गया, लेकिन वहां पर घुप अंधेरा था और इसके साथ साथ सिलन की बदबू भी वहां पर फैली हुई थी। जो बारिश में दीवारों पर सिलन उतरती है, वो जब काई बन जाती है तो एक बदबू तरह की पैदा होती है, जो वहां पर उस पूरे कमरे में फैली हुई थी। और मुझे दरवाजा खोलने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि एक अरसाए दराज बाद, बहुत वक्त के बाद, बहुत सालों के बाद ये दरवाजा खोला गया है दोबारा। अचानक मुझे वहां पर परिंदों के परों की फड़फड़ाहट सुनाई देने लगी और मेरे शक्को शुबा की अब पूरी तरह से तस्दीक हो गई थी। ये अंदाजा हो गया कि कोई ऐसी जगह जहां से वीरानों के परिंदे आ सकते हैं, यानी कि चमगादड़ वगैरह। अभी मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक से पीछे से रोशनी उभरने लगी और मैं तेजी के साथ पीछे पलटा, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता था। मैं इस वीरान कमरे में अकेला था और यहाँ पर पहले ही पुरअसरार ताकतों का मुझे एहसास हो चुका था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा सतर्क भी था। कोई भी ऐसा अमल जिससे निपटने के लिए मुझे फौरी तौर पर मसरूफ होना पड़े। रोशनी करने वाला भी वहां पर कोई नहीं था, ना ही बाहर से कोई रोशनी अंदर आ रही थी। बस वहां पर दीवार पर लगी मशालें ही मौजूद थी और उनकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अब इस बात पर कोई भी शक मबनी नहीं था कि कोई ना नजर आने वाली ताकतें मेरे साथ है और मेरी हिमायत, मेरी मदद कर रही हैं। मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई ताकत तो मेरे साथ मौजूद है जो मेरी मदद कर रही है। अब ये ताकतें मेरे हक में हों या मुखालिफ हों, बस मैं इतना जानता था कि मैं यहाँ पर तन्हा नहीं हूँ। कोई ना कोई सपोर्ट या कोई ना कोई ताकत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और वो ताकतें मेरी निगरानी कर रही हैं, मुझे बचा भी रही हैं। अब मैं कुछ और शक्ल इख्तियार कर गया था, लेकिन खैर मशालों की रोशनी से मुझे तहखाने में कुछ और भी नजर आने लगा था और रोशनी आने की वजह से छत के पास लगे हुए बड़े बड़े जाले, जिनमें से साफ तौर पर दिख रहा था कि उसमें चमगादड़ें भी बैठी हुई हैं, वो भी मुझे अब साफ तौर पर सब चीजें नजर आ रही थी। उनमें से कुछ चमगादड़ों ने अपनी जगह छोड़ दी थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी थी जिससे मैं किसी बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकूं। मैं इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा था, तभी अचानक मेरी नजर में एक पत्थर की सील पर एक ताबूत पड़ा हुआ दिखाई दिया। उस ताबूत को देखते से ही पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी थी। मुझे उस ताबूत को देखते से ही अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था। मैं आया ही यहाँ पर इस काम के लिए था और वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने हिम्मत कर ही ली है तो इरादा मेरा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, यही मेरे दिमाग में चल रहा था। हालात का मुकाबला मुझे डटकर करना चाहिए। अब मेरे कदम उस ताबूत की जानिब अपने आप ही बढ़ने लगे थे। पता नहीं कहां से पर मेरे अंदर हिम्मत जाग उठी थी और जैसे ही मैंने उस ताबूत को खोला तो मैंने उस ताबूत के अंदर एक लाश पड़ी हुई देखी। ये किसी गैर मुस्लिम की लाश थी। वो ताबूत के अंदर चित्ता लेटा हुआ था और उसकी दोनों आंखें खौफ के साथ जैसे खुली की खुली रह जाती हैं, ऐसे खुली हुई थी। आगे क्या होगा? क्या ये लाश किसी जाने पहचाने शख्स की है? क्या ये लाश
गज महाराज की वजह से यहाँ पर पड़ी है। अब क्या होगा? क्या इलाज के जरिए गज्जुम तेली तक यानी गज महाराज तक शादिल पहुंच पाएगा? आगे क्या खौफनाक हादसा उसके साथ होने वाले हैं और किस तरह से वो इन सबका सामना करने वाला है, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।